मुझे किसी ने कहा था कि पूरी दुनिया भाग रही है मतलब कहाँ भाग रही है और कहाँ पहुँचना है हमें। मैं जब जिन लोगों को ये देखता हूँ ना जो एथियस्ट हो जाते हैं, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। मैं म्यूज़िक में हूँ और म्यूज़िक हराम है, ये उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो आई थिंक हर रमज़ान इसीलिए तो हम अल्लाह से हमेशा शुक्र करते कि अल्लाह ने एक और महीना हमें दिया, तो हम इस महीने में और क्या बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे बड़ी जो तसल्ली है, सबसे बड़ा सुकून जो है वो आपका सोल है, आपकी रूह है, आपका दिल है। ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान, मौत ऐसा आएगी जैसे ईद का चांद। और अल्लाह ने हमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जावेद साहब ने, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क में रखा है। इतनी ज़रूरी है, अगर हर इंसान इन चीज़ों पे अमल करने वाला हम सब बन जाएं, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। आप सबका खुशामदीद करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। और आज के इस एपिसोड का पैगाम है आमाले खैर, यानी नेकी का अमाल। रमज़ान वक्त है अपनी ज़िंदगी के मुहासबा करने का, नेकियों को बढ़ाने का, अल्लाह को राज़ी करने का और छोटी छोटी चीज़ें करने का और उससे अपने रब का कुर्ब हासिल करने का। और वो बहुत आसान है, एक मुस्कुराहट चेहरे की, एक नरम अल्फाज। आज तो बेहद खुशी का मौका है क्योंकि आज की जो हमारे गेस्ट है ना, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बहुत खूबसूरत इंसान है, जहाँ अल्लाह ताला ने उनको सुरीली आवाज़ दी है, ऐसा सुरीला दिल भी दिया है। और हम सब के हर दिल अजीज़, और मैं क्या ही अल्फाज उनके तारुफ में कहूँ। एक बहुत नरम मिजाज आदमी और हंसता हुआ चेहरा और हमेशा लोगों के अंदर मोहब्बत बांटने वाला और मोहब्बत करने वाला, मेरे और हम सब के प्यारे भाई जिनको दुनिया जानती है, जावेद अली साहब से तशरीफ़ लाइए। अहलन सहलन मरहबा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहफ़ज़ुल्लाहु। बहुत शुक्रिया हज़रत, आप तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे आए और रौनक रमज़ान की रौनक बढ़ा दी। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। रमज़ान की बात जब निकलती है तो रमज़ान जब ख़त्म होते हैं तो फिर से दोबारा से जल्दी आ जाए, ये एक कैफियत दिल में रहती है। सो हैप्पी दैट इस प्रोग्राम में हमें आने का आपने दावत दी। अल्लाह ज़ाय खैर दे। जैसे साहब मुझे थोड़ा सा फिक्र भी हो रहा था, मैंने क्या आपसे बातचीत तो होती रहती थी ऑन ऑफ, लेकिन मैंने क्या आप मशगूली इतनी, और फिर रमज़ान से पहले कमिटमेंटें भी होती है, पूरी करनी होती है। मैं ऐसा ना बताऊँ आपको कि ये अभी तशरीफ़ लाए हैं जी और फिर सीधे आ गए। मेरा बैग भी मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। जी तो अल्लाह ज़ाय खैर देने। बहुत शुक्रिया। तो रमज़ान के महीने की जो कसम से वो मेरा तो ये मैं 4-5 महीने पहले से हमारी ये एक कैफियत शुरू हो जाती है मेरे घर में कि रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान आने वाले हैं, क्या तैयारी करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। करना कुछ नहीं होते हैं, खाना पीना होता है। लेकिन फिर भी एक खुशी ना जाने एक अजीब सी कैफियत शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि अल्लाह की रहमत आने वाली है। इस महीने की जो बरक़ात हैं वो बाकी सब महीनों से अफजल ये महीना है। हर चीज़ में बरकत हो जाती है, चाहे वो आपकी रोज़ी में हो, खाने में हो, चाहे वो किसी भी एतबार से अगर आप सोचें तो हर चीज़ में बरकतों का महीना है। इबादतें होती हैं, नमाज़ें होती हैं। कभी कभी तो मेरा तो ऐसा, मैं बताता हूँ आपको कि मैं रोज़े में रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि ना बाकी महीनों से ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है रोज़े में जो आपका जो वो फ़न निखर के आता है ना, ये कुछ ऐसी बरकत है। मैं तो कहता भी हूँ सबको कि रोज़े में इनफैक्ट जो भी काम हुआ है हमारा वो बहुत कामयाबी तक पहुँचा है, वो ऐसी बरकत है। तो ये जो माहौल होता है, इनफैक्ट हम हमारे घर में रोज़े के वक्त कुरान पाक की तिलावत, एक चैनल है जी, उसका मुझे पता नहीं, नाम नहीं पता, तो हमने वो लिया हुआ है और वो असर से हम शुरू कर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह। उसमें ना तर्जुमे के साथ में कुरान पाक की तिलावत होती है कि एक आयत का तर्जुमा होता है।
तो घर में एकदम इतना खूबसूरत माहौल बना रहता है, बच्चे सब लोग सुनते रहते हैं और मतलब वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा, इतना मैं समझ रहा हूँ आपके जज्बात, इतना अल्फाज में मज़ा नहीं निकल पा इस रहे हैं। महीने में है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट 2 महीने होने चाहिए। एक महीना कम है। एक महीना कम है। एक महीना कम है। लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से हमें तो 50 वक्त की नमाज थी ना, बिल्कुल। जी जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गुजारिश की। रमज़ान का महीना इतनी जल्दी गुजर जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ओह ईद आ गई और रमज़ान चले गए। लेकिन सच बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से गुजारिश की थी कि मेरी उम्मत 50 वक्त की नमाज थी। पहले तो नमाज ही के लिए अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें पैदा किया है। बिल्कुल। दुनिया तो चलो हमें दिया है टेस्ट करने के लिए कि हम दुनिया रहते हुए किस तरह से अपने ईमान पे कायम रह सकते हैं। मैं ये बात हमारी ऑडियंस से मुखातिब होकर कर रहा हूँ कि 50 वक्त की नमाज दी थी और अल्लाह पाक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्ज़ किया कि मेरी उम्मत कैसे रख पाएगी, कैसे नमाज़ पढ़ पाएगी 50 वक्त की, उसमें फिर उनको दुनिया भी है उनके साथ में। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, मैं उन्होंने कम करते करते फिर 5 वक्त की नमाज वहाँ पर कि ठीक है, लेकिन 5 वक्त की नमाज का 50 वक्त की नमाज का सवाब आपको आपकी उम्मत को मिलेगा और आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। तो कितनी बड़ी हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि ऐसे नबी की उम्मत में हम पैदा हुए हैं कि जिनको जिनका दर्जा फरिश्तों से भी बढ़ जाता है कभी कभी। अल्लाह ने कहा है कि भाई जिनका जो क्योंकि हम दुनिया भी है हमारे साथ में, मसले मसाइल हैं और उसके बावजूद भी हम ना जाने, मैं तो ये बात कहते हुए भी डरता हूँ हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें तौफीक दे के ना हम जितना भी कनेक्टेड रह सकें थ्रू नमाज या जो भी रमज़ानुल मुबारक या फिर जो भी अच्छे काम हम कर सकें, तो हमारे अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। अगर अल्लाह ने हमें तौफीक दी है और हमें ये सोच भी दी है कि हमें भलाई करनी है लोगों के लिए, अगर ये सोच भी दी है तो अल्लाह का उस पर बहुत बड़ा करम है। वरना लोग ना ऐसे ही यूं ही, मैं तो देखता रहता हूँ ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही है, कुछ पता नहीं है, यूं ही क्यों कर रहे हैं। मुझे किसी ने कहा था कि पूरी दुनिया भाग रही है, मतलब कहाँ भाग रही है और कहाँ पहुँचना है हमें पता ही नहीं है किसी को भी कि कहाँ पहुँचना कहाँ है हमें। तो अगर हम कनेक्टेड हैं अल्लाह की ज़ात से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की हम पे रहमत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। बिल्कुल सही फरमाया हज़रत आपने। इससे ज़्यादा लकी इंसान नहीं हो सकता जिसने अपना कनेक्शन अपने अल्लाह से पा लिया है ना। देखिए मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मैं कोई 5 वक्त का नमाजी तो नहीं हूँ, लेकिन खौफ खुदा मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का ना हमारा एक मामूल है कि हम कोई भी बात करें तो हम 10 दफ़ा सोचते हैं उस बात को कि क्या ये बात अल्लाह को नागवार तो नहीं गुजरेगी जो हमने बोली। कोई कभी इंसान ना कभी ज़ौम में आके कोई बात कह देता है या कोई ऐसी बात ना, तो हम तो तौबा मतलब ये बता रहे हैं क्योंकि मैं शो में बैठा हूँ, लोग देख रहे हैं हमें, तो ये इसी अपने दिल की कैफियत कभी बता नहीं चाहिए जी, ताकि लोग इंस्पायर हों। जी नहीं, हमने असल में आपको मदऊ भी इसके लिए कही, ये बहुत बड़ी बात बताई है कि हम यानी बात करने में भी निकाल देते हैं, याद नहीं रहता, यानी कभी ऐसा होता है जावेद साहब कि अल्लाह है ही नहीं, यानी ज़िंदगी ऐसे गुजार रहे हैं। मैं तो बस मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ। मैं जब जिन लोगों को ये देखता हूँ ना जो एथियस्ट हो जाते हैं, मैं सोचता हूँ अल्लाह ने हाथ ही उठा लिया उनके ऊपर से हाथ, मतलब अल्लाह की रहमत ही चली गई है उन लोगों के, वीरान ज़िंदगी है बहुत। मैं पता नहीं अपना सोच है, लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा है, जिसके दिल में रहम है, वही असल मायने में ज़िंदगी का मकसद भी अल्लाह ही दिखाता है। और मुझे लगता है कि लोगों के साथ भलाई हो, लोगों के साथ में ना कितना आप अच्छा कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई बयान करने तो आया नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अपनी है ना आपसे अच्छा कौन करेगा। मुझे बहुत इस्तेफादा हो रहा है, आप जो बात कर रहे हैं मैं सुन रहा हूँ, बहुत इस्तेफादा। सबसे बड़ी बात ये जावेद साहब,
हमारा यहाँ आपको सबसे बुलाने का तो मकसद ये है कि हम आपसे कुछ सुने भी और कुछ बात भी करें। और तासुरात तो आप माशाल्लाह बैठे ही अपने जज्बात को जिस तरीके से बयान कर रहे हैं, मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि वो जो जज्बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा नज़रिया, बहुत बड़ा आलमिया ये है कि ख़ास तौर से इंडस्ट्री के लोग और जो सिंगिंग की दुनिया से, वो ये समझते हैं अल्लाह माफ़ फरमा, अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि बस ठीक है, ये लोग तो इनका तो अल्लाह के साथ कोई मामला ही नहीं है। लेकिन जब हमने ये शुरुआत की तो हम जितने भाई बहन आते गए तो बहनों के साथ ये बैठते रहे, मैं हैरान हो रहा हूँ उनकी बातें कि यार ये आला मुसलमान से कितने ज़्यादा सिफ़ात रखता है। और हम किसी के बारे में कोई भी तासुरात ले लेते हैं कि यार ये सिंगिंग करता है, यानी आपकी बातें सुन के आपने ये जो बात बताई कि बाजी के साथ बैठ के कोई बात निकालने के लिए 10 दफ़ा सोचते कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, यानी ये तो आपका और अल्लाह देखता है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है, ये बोलने में बहुत छोटी, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात की। अनस भाई, झूठ, मक्कारी, यही दुनिया है। ऐसा ही है, मतलब ये दुनिया में है, फैला हुआ है और इससे ना कोई बचा नहीं है। तो कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार जिन लोगों से हिदायत अल्लाह ने निकाल ली है, भाई देखो ईमान से फिरना मतलब हिदायत ही निकल गई, अभी तो है ही नहीं, कुछ भी बचा नहीं ना। तो जो इंसान ईमान राई के दाने के बराबर भी लेके जाएगा इस दुनिया से, ऐसा ही मतलब उसकी निजात के लिए काफ़ी है। बिल्कुल ऐसा ही। हमारा ईमान है ना, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, ऐसा तो एक पैरामीटर तो है नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया और दीन दोनों में रखे अल्लाह ताला उसको। इनफैक्ट मैं मौलाना साहब से मैं बात कर रहा था, मौलाना तारिक जमील साहब से जी। तो उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी मुझे अल्लाह ने एक सरदारी सौंपी है मेरी फैमिली को लेकर, मेरे पूरे कुनबे को लेकर। अब ये बातें बयान करने की नहीं है कि आप किस तरह से, आप कहाँ से क्या जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये शो ऑफ है। मैंने कहा जी मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है, वो मेरे कांधों पे अल्लाह ने दी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो जिम्मेदारी उठाने लायक बनाया अल्लाह ने, मेरी मजबूरी है। उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी बात की, बेटा तुम बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हो माशाल्लाह। तो मेरी बहुत सारी लंबी बात की, खैर चौट में मैं बात करता हूँ। तो मैंने कहा जी मुझे ये भी बताया कि जी मैं म्यूज़िक में हूँ और म्यूज़िक हराम है। तो ये सारी सिचुएशन उनको मैंने बताई, तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया। उन्होंने कहा कि बेटा अल्लाह माफ़ करने वाला है। जो इंसान ये सोच रहा है कि मैं तो बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ, तो ज़बरदस्त, तो आखिरत में पता चलेगा कि वो कितना लायक है, कितना नहीं है। और एक इंसान कुछ ना सोचता है मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो गुनाहगार आदमी, मुझे पता नहीं क्या मिलेगा, और क्या पता अल्लाह से उससे राज़ी हो। हम किसी को नहीं बता सकते ना कि कौन किससे अल्लाह राज़ी है। ये तो अल्लाह दिल के अंदर होता है सब कुछ। तो खैर ये सारी बातें हैं। अब ये बातें करने से क्या होता है ना, ईमान ताज़ा होता है। और रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में जितना जिक्र किया जाए, जितनी अच्छे काम किए जाएं, उसकी नेकियां भी पता नहीं कितने गुना आपको उसका सवाब मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमज़ान महीना ही है कि हम अपने आप पे रिफ्लेक्ट करें, हम अपने आप से क्वेश्चन करें, हम अपने अपनी ज़िंदगी की, हर इंसान की लाइफ में ऐसी बहुत चीज़ होती है जो वो चेंज करना चाहता है। एंड आई थिंक रमज़ान कभी कभी आपको वो मौका देता है। बहुत बार हमने देखा है ना कि इंसान रमज़ान के बाद बदल गया, या ये चीज़ बदल गई, मतलब पॉजिटिवली, मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ कि आप पॉजिटिव चेंज आ गया। तो आई थिंक हर रमज़ान, इसीलिए तो हम अल्लाह से हमेशा शुक्र करते कि अल्लाह ने एक और महीना हमें दिया, तो हम इस महीने में और क्या बेहतर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक एक महीना है जिसपे हम सबको, जितने भी लोग हैं, हम सबको अपने आप पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमारी ज़िंदगी पे, हमारी सोच पे, हम जैसी बातें करते हैं, तौर तरीक़ों पे, कि अल्लाह किससे राज़ी हो रहा है। असल तो बात अल्लाह की रज़ा की है। बस अल्लाह राज़ी हो जाए, फिर वो जैसी भी चीज़ हो। हमेशा आई थिंक मैं ये दुआ अनस से सीखी हूँ, मैं ये दुआ हर बड़े बड़े उलमाओं से सीखी हूँ कि जब आप दुआ मांगो, क्योंकि हम तो बेवकूफ़ लोग हैं, इंसान का तो दिमाग छोटा सा है, वो कुछ भी मांगता है। तो अल्लाह से बस ये मांगे कि अल्लाह जिससे तू राज़ी है, जिससे तू खुश है, जो चीज़ से मैं तेरे करीब आ जाऊँ, जिससे तू मेरे से मोहब्बत करने लगे, बस मुझे वो रास्ता दिखा कि मेरे लिए तो ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, या तो मेरे लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है। तो आई थिंक ये जो दुआ है, ये भी बहुत जो बात आप कर रहे हो उस हिसाब से, मतलब उस पर मुझे याद आ रहा था कि इंसान जब ऐसी दुआ मांगता है, तो क्योंकि हम खुद ही
you know, we don't know what we want. The point is, no matter where we are in life, हम क्या कर रहे हैं, हम कितने भी मशहूर हो जाए, हम कुछ भी अचीव कर ले, फिर भी at the end of it हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि करना क्या है, पहुंचना कहाँ है, जैसे आपने पहुंचना बोला। कहाँ है? यस, तो सबसे बड़ी जो तसल्ली है, सबसे बड़ा सुकून जो है वो आपका सोल है, आपकी रूह है, आपका दिल है। और वो अगर आपके बस में है, और वो बस में कैसे होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे, आप स्पिरिचुअल रहते हैं, वो अगर आपका कनेक्शन बना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ना आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपसे अल्लाह राज़ी है तो हर काम आपका ना बेहतर ही बेहतर होगा। और रमज़ान का महीना मुझे ऐसा लगता है कि पूरे साल में आपको कैसे जीना है उसकी प्रैक्टिस है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे जावेद साहब ये एक बात याद आती है, मैं अक्सर साथियों को सुनाता हूँ। हमारे एक बुजुर्ग हुआ करते थे हज़रत मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह, मरकज़ निज़ामुद्दीन में, वो अक्सर एक बात कहा करते थे, ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान, ज़िंदगी ऐसे गुजारो जैसे रमज़ान। जैसे रमज़ान, मैं अक्सर ये बात को रमज़ान में खूब बयान करता हूँ। मौत ऐसा आएगी जैसे ईद का चांद। लेकिन एक चीज़ और है, ईद की खुशी तो बहुत होती है, लेकिन रमज़ान जाने का दुख बड़ा होता है। बड़ा सही, आपने ये जो बहुत है आज बड़ी बात शैतान की। छुटने वाला, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। इतने टाइम से जो कंट्रोल करके रखा है, ऐसा ना कंट्रोल फट जाए। ना जाने क्या वो रहता है ना। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला हम सबको ना बहुत ही अपनी सआदत नसीब फरमाए और हमें हिदायत दे के अल्लाह ताला हम पूरे साल उसके सामने झुकते रहें, नमाज़ें पढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपका दिल साफ़ होना चाहिए। मैं नमाज़ें सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए नहीं पढ़ूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही जी, आपने। मैंने एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो देख रहा है कि नहीं मुझे अच्छा मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ भाई, वैसा नहीं होना चाहिए। नमाज़ पढ़ते वक्त कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि उसके जहन में ख्यालात नहीं आते। बिल्कुल, ये इंसान हूँ मैं, तो मेरे जहन में ख्यालात आते ही हैं, आएंगे ही। एक रोड है, उस पर ट्रैफिक चलता ही रहेगा किसी भी वक्त, हमें उससे लड़ना है। और जब अल्लाह के सामने हम खड़े हैं, मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात वो बता लड़ाई है शैतान की और इंसान की, उसके सोल की, कि तू मुझे भटका रहा है और मैं तू भटका, कितना भटका रहा है, लेकिन मैं ना अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, तो मुझे वो ध्यान रखना है, हटाना है वहाँ से। वो लड़ाई काफ़ी हद तक जो बंदा वो जीतता तो नहीं है, लेकिन जीतता तो नहीं है और ना ही जीत पाएगा, लेकिन अगर वो लड़ेगा तो वो अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। तो वो उससे वो बात होनी चाहिए जैसे। तो मैं वो कोशिश करता रहता हूँ, क्योंकि मैं आपके बयानात सुनता रहता हूँ, मौलाना साहब के बयानात सुनता रहता हूँ, और उसमें से मैं क्या ले सकता हूँ, क्या मेरे लिए बेहतर है, मैं कोशिश करता रहता हूँ। और अल्लाह ताला उसमें ना इजाफ़ा फरमाए, आपकी जो नॉलेज है, स्पेशली इस्लामिक नॉलेज, और किस तरह से ज़िंदगी। और मुझे लगता है, देखिए सारी मखलूक अल्लाह ने ही बनाई है, बिल्कुल ऐसा उससे ही, अल्लाह तो का कोई हुक्म ताकत है ही नहीं। और कोई भी इंसान हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, वो अपना ही है, अल्लाह की मखलूक है, उसके साथ में भलाई करें, बेशक, चाहे किसी भी वो बहुत बड़ी बात रिलीजन का बता हो, रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे किसी भी रिलीजन का हो। आई थिंक चाहे वो कोई भी हो, है तो अल्लाह की मखलूक। हैं। और अल्लाह ने हमें एक सबसे बड़ी चीज़ है जावेद साहब ने, अल्लाह ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क में रखा है। क्या यानी हिंदुस्तान की ऐसी खूबसूरती है कि हमारे एक बुजुर्ग कहते हैं कि बाहर के फूलों में वो खुशबू नहीं आती जो यहाँ की मिट्टी में आती है। मैं आप देखिए, यूएस जाते हैं हम, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि यूएस यूके कहीं भी जाते हैं हम लोग, तो इतनी लोनलीनेस है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप नहीं रह सकते। मुझे कोई कहेगा कि आपको ना यहाँ रहना है और आपको इतने डॉलर्स, पागल हो जाऊंगा। इतने डॉलर्स दिए जाते हैं, इतने पाउंड्स दिए जाते हैं, तो मैं कहूँगा भाई साहब आप अपने घर पे रखिएगा, मुझे मेरा मुल्क प्यारा है और मैं वहीं, उससे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं है। मैंने देखा है वहाँ पे, आप देखो बुजुर्गों के पास कोई बैठने वाला नहीं है, ऐसा ही है। पेरेंट्स के पास किसी को बैठने का टाइम नहीं, उनसे बात करने का वक्त नहीं है। पूरी दुनिया में किसी के पास आपको दुआ कराने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके पेरेंट्स मौजूद हैं, अगर उनकी दुआएं ले लें आपने, मतलब मैं तो खुद को ही कह रहा हूँ पहले, अगर वो राज़ी हैं तो रब राज़ी है, वरना आप दुनिया में भले ही कितना भी दान पुण्य करते घूमो, कुछ फ़ायदा नहीं। कुछ नहीं है, सही कह रहे हैं। अल्लाह हमें भी मेरी तौफीक फैमिली, मेरे माँ बाप, अगर ना वो
उनको मैंने खुश रखा है सबसे पहले, कोशिश भी की है, तो अल्लाह राज़ी है। और ग़ीबत, चुगली, बुराई, तो बहुत दूर है। इन सब चीज़ों से आप अगर तर्क करें और है ना एक पूरे 1 महीने की प्रैक्टिस करें कि ना मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं 90% झूठ नहीं बोलता। बड़ी बात है। 10% तो बोलता हूँगा, लेकिन मैं 90% झूठ बात नहीं बोलता कभी भी किसी से। दुनिया है, हम जिस माशरे में रहते हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्लोमेटिक होता जाने है। अनजाने में मतलब मैं I think ये नहीं कहता situational। कोई तो भी ना, तो हम बंदे हैं अल्लाह के, फरिश्ते नहीं है। फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि सच्चाई, और जो सच्चाई पे रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि जी नहीं नहीं आजकल ज़माना नहीं है सच्चाई पे चलने का। किसी भी ज़माने में आप सच्चाई पे चलेंगे, आप है ना कभी भी पीछे रह ही नहीं सकते। इंसान जो भी किसी भी प्रोफेशन में है, अगर उसने दीन शामिल रखा है, पर्पसली वो सोच के कर रहा है कि ना मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक सुन्नत जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी अगर है ना सोच है, तो मुझे लगता है वो अल्लाह को ज़रूर पसंद आता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जावेद साहब, ये आपने जो बात कही, ये अल्लाह करे हम सब की ज़िंदगी में आवे कि दीन को ज़िंदगी के हर हिस्से में लेना चाहिए, और दीन हमें ज़िंदगी गुजारने का नबी तरीका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना कैसे, बैठना कैसे है, वॉशरूम कैसे जाना है, बाहर कैसे निकलना है, रोज़ी भी कैसे जाना है, खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए, हर चीज़ में तो रहनुमाई की है। हर चीज़ को बतलाया, हर चीज़ की रहनुमाई है। कपड़े कैसे पहनने हैं आपको, कारोबार कैसे करना है, कारोबार में अगर कुछ भी ऐब हो आपके और फिर आप उसको नुमाया नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो अगर इस सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे इतनी ज़रूरी हैं, अगर हर इंसान इन चीज़ों पे अमल करने वाला हम सब बन जाएं, दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी ना, झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने तिजारत शुरू करी थी अपनी नई और जब स्पेशली जब मेरा निकाह के बाद जब अनस मेरी ज़िंदगी में ऐड ऑन हुए हैं, एंड तो मैं दुनिया के हिसाब से तिजारत करती थी कि नहीं, मेरा माल बिक गया, मैं वापस नहीं लूँगी, अब आप आओगे, क्योंकि कुछ लोग ये मिसयूज़ करते हैं आपकी इस चीज़ का, वो वो हावी हो जाते हैं और वो एकदम, तो ये पॉलिसी नहीं रखी थी। एंड आई रिमेंबर जब हया भी शुरू किया था मैंने अबाया के साथ, तो अनस का एक बहुत वो था कि नहीं, कुछ भी हो जाए रिटर्न देंगे, हम रिटर्न ले लेंगे, हमको ये नहीं करना है। अनस से बोले क्या फ़र्क पड़ता है, बोले अल्लाह इससे नाराज़ होता है, हम सोचते हैं इसके अंदर इतना पैसा कमा लेंगे, नहीं, तुम ये एक चीज़ से सोचोगे लेकिन अल्लाह नाराज़ होगा तो दूसरी चीज़ में नुकसान होगा। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर सामने वाले ने हमसे कुछ ले गया, हाँ एक वक्त रखे आपके, एक विंडो रखे कि इस विंडो में हमें आप हमें रिटर्न करें, हाँ कि आप रिटर्न कर दे, आप माल वापस ले लोगे। एंड आई रिमेंबर हमारा जब लॉन्च ही हुआ था, एक बहुत बड़ा सेल एक ही इंसान से हुआ था। एक इंसान आया था, बहुत ज़्यादा खर्चा करके सामान लेके गया। अब वो जवान लड़का था, एंड नेक्स्ट डे वो अपने दादा या नाना के साथ वापस आए थे टू रिटर्न एवरीथिंग, बिकॉज दे वर लाइक कि ये बच्चे ने हमारा पैसा लेके जाके दिल खोल के, ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम था, बट दे वर लाइक इसने सब कुछ दे दिया। तो आप, एंड उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये वो अनस इज लाइक नो प्रॉब्लम, पैसे वापस दे दीजिए, सामान ले लीजिए। एंड आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा, ये वर्ड जो आपने कहा ना कि इंसान को अपने तिजारत में भी, हर काम में जब इंसान अल्लाह को जोड़ ले तो वो काम कितना आसान हो जाता है। एंड मैंने इस चीज़ की बरकतें देखी है। और आज जो मेरा दूसरी भी काम होते हैं ना, मुझे जैसे कोई बोलता, अब मेरी लड़की फ़ोन करती, मैम इसने बोला है कि ये इतना टाइम हो गया, अभी रिटर्न मांग रही है। अब पहले मेरा कैसा होता था, बहस, अब मैं पैसे दे दो, खत्म, नहीं दे दो। अब कुछ कैसे सिचुएशंस होते हैं, एक्चुअली अभी ना मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ये मुझे लड़की फ़ोन दे दो। पहले का मुझे ये सोचना भी नहीं है कि ये माल मेरे पास आया है, ये वापस जा रहा है, नहीं, ये रिस्क अल्लाह ने ही भेजा था, अब ये वापस जा रहा है, ये चला गया, अल्लाह इससे डबल मुझे भेजेगा। सो आई थिंक ये सोच ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। आई थिंक इसका पूरा क्रेडिट मैं मेरे हस्बैंड को दूंगी, क्योंकि मेरा ये सोच इतनी इस तरीके से नहीं थी। मैं एकदम दुनियावी तरीके से तिजारत करती थी कि नहीं, ये ऐसे ही होगा, वैसे ही होगा।
तो मैंने वाकई इसकी बरकत देखी है कि जब आप तिजारत में भी दीन को शामिल कर लो तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारे अब्बा ने बताया था कि ना भाई आप अपने किसी का नुकसान मत करो, बिल्कुल, अपनी इज्जत बचा के निकल जाओ। तो मेरी कोशिश मेरे काम में भी यही रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मेरी ये प्रैक्टिस है, कई लोगों ने इसका डिसएडवांटेज भी उठाया है। हाँ, ऐसा ही होता है ज़माने में, अच्छे होते तो यही प्रॉब्लम होता है। ज़माना ऐसा ही जी है ना, अमूमन तौर पे कैसा होता है ना कि आप मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग्स के लिए जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पहले आपका पेमेंट आ जाए उसके बाद में हम जाएंगे। जी क्या बात कर रहा हूँ मैं। ये हर चीज़ में है। तो मेरा एक मामूल है 90% मैंने कहा जी मैं अपना पहले काम करूँगा उसके बाद में मैं पेमेंट लूँगा। तो लोग बोलते हैं अच्छा आर यू श्योर सर? मैंने कहा जी हाँ मेरा तो ये मामूल है, अगर मैं आपका काम अच्छे से कर नहीं पाया तो फिर मैं पैसा लेके फिर वापस दूँ, फिर मैं ऐसा कैसे चलेगा? फिर मुझे कितना ऑकवर्ड फील बहुत होगा बड़ी ना। बात है ये। बिल्कुल, तो उससे पहले मैं आपका काम आपके मनपसंद से आपके मुताबिक कर दूं, उसके बाद में मुझे बड़ी खुशी होगी। तो इसका ये मतलब ये मैंने यही सोच के किया कि मुझे ना मतलब मैं इसको दीन मानता हूँ। हाँ, वही बात शादी हो गई मैं इसको कि दीन मानता हूँ कि आप अपनी सर्विस दे दी आपने जी। और फिर आप है ना डिजर्व करते हो कि भाई ना आपको जो भी है। तो ये मैं दीन समझ के इस काम को करता हूँ और उस चक्कर में मैंने बहुत सारी लॉसेस भी खाए हैं कि ओ सर क्या है ऐसा है, फिर कौन पीछे भागेगा और क्या ऐसा ही है तो ये तो हर चीज़ में आप दीन जोड़ लें, बिल्कुल। हर चीज़ में और मुझे लगता है कि अगर घर की ख़वातीन जो हैं आपकी जो शरीक हयात हैं अगर वो दीन में है तो आपके पूरे घर में दीन है। आप इंसान तो अपनी रोज़ी रोटी के लिए बाहर घूमता है, लेकिन अगर आपकी जो ख़वातीन हैं उनके अंदर अगर दीन होगा तो आपके बच्चों में दीन आएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही। और माशाल्लाह अनस भाई आप कितने नहीं आपने ये बहुत बड़ी बात की, अल्लाह मुझे बना दे। मैं अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ मेरी सादतमंदी कि अल्लाह ने ऐसी खूबसूरत और खूबसीरत बीवी नसीब फरमाई। असल तो सीरत होनी चाहिए, सीरत और सीरत असल तो होना चाहिए। दूसरी बात ये जब सब ये आपने जो बात बताई ना, हमारे यहाँ अक्सर तबलीग में अल्लाह के रास्ते में एक बात कही जाती है कि मर्द की अंदर जो दीन होता है ना वो घर की डेलीज तक होता है, दरवाजे तक। औरत के अंदर जो दीन होता है ना वो सारे घर में, सारे ख़ानदान में, सारी नस्ल में होता है। तो औरत का दीनदार होना ये बहुत बड़ी नेमत है। बहरहाल आपने सारी बातें खुशबू की तरह की है। मैं एक छोटी सी और एक बात इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। मेरी जो वाइफ है वो माशाल्लाह वो भी 5 वक्त की नमाजी हैं। एक दफ़ा ऐसा होता है कि शैतान की वजह से आप है ना ईशा की नमाज़ आपने छोड़ दी और बस वो उनका कैसा होता है मतलब मेरे को रात को नींद नहीं आई, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी ना। फिर वो फजर में उठती हैं, फिर क़ज़ा पढ़ती हैं, फिर कहती हैं बेचैनी होती है आपने छोड़ दी, फौत कर दी। तो और उनकी वजह से मेरे बच्चों में भी माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं सब लोग। अहमियत आ गई है, अहमियत आ गई। तो बस वही है कि ना घर की जो ख़वातीन हैं अगर उनके अंदर ख़ास हर इंसान में होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें है और उनको सही गाइडेंस मिल रही है तो मुझे लगता है कि आपकी पूरी फैमिली, एक आपका जो पूरा मुआशरा है वो बहुत बेहतर खूबसूरत बन जाएगा, बन सकता है। भाई आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई माशाल्लाह, बहुत कीमती और बहुत मुझे तो कुछ भी नहीं आता, सब आपसे ही सीखा है। मौलाना साहब को सुन के मैंने सीखा है, मौलाना तारिक जमील साहब को, और मैं अच्छे बयानात मैं सुनता रहता हूँ। बाहर जाता हूँ ना तो मेरा ये मामूल है, मुझे नींद नहीं आ रही ना तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब का एक है ना बयान शुरू कर देता हूँ और लेट जाता हूँ। अच्छे से मुझे शैतान सुला देता है। मैं तो जैसे बयान लगाती हूँ, जो मुझे नींद आ रही होती है ना वो भी चली जाती है। लेकिन मुझे तो पता है फिर अभी क्या करना है? अभी मेरा क्या होता है, देखो शैतान अच्छे कामों से रोकता है तो शैतान को फिर मिल जाता है, फिर मुझे नींद नहीं आ रही तो वो खुद सुलाता है। हाँ, सो जाओ। अनस मुझे और भी बता रहे थे, अनस मुझे बता रहे थे कि क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको अच्छे से जानते, मुझे कह रहे थे कि आपको खुशबू भी बहुत पसंद है और रमज़ान और ईद तो है ही वक्त अच्छी खुशबू का। मुझे ऊद का बड़ा शौक है। अच्छा, तो अभी आई डोंट नो बट आई एम श्योर कि आप ये जो हमारा हैम्पर है ये से आप इंजॉय करेंगे रमज़ान के इस मुबारक महीने में। जावेद साहब ये अहमद अल मगरिबी वालों की तरफ से हैं माशाल्लाह, ये हमारे मुंबई के रहने वाले हैं
लेकिन माशाल्लाह हरमैन में इनकी काफ़ी दुकानें हैं, सुभान अल्लाह। मदीना मुनव्वरा में। कौन कौन सा ये ऊद है, अच्छा ये ऊद है, ये रोज़ पे है, ये भी तो कुछ। ये सब आप वेयर कर सकते हैं ना? जी 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 सारे। मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कौन सा लूंगा और मेरी वाइफ को कौन सा अब वो लूंगा। तो घर जाके decide होगा। और भी हम भिजवाएंगे बाजी के लिए पहले वो इंशाल्लाह। प्रेफर करेंगे अपनी चॉइसेस, फिर कहेंगे अच्छा ठीक है ये आप लगा लीजिए। नहीं, उनको भी बड़ा शौक है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और भी भिजवाएंगे इंशाल्लाह- भाई हम आपके। नहीं नहीं नहीं, मैं खरीदूंगा नहीं नहीं, इंशाल्लाह। हमारी सादतमंदी होगी हज़रत। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स अब ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है इंडिया और ग्लोबली। इसका लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय डिस्काउंट कोड RR20 और पाइए 20% ऑफ। सो गो शॉप नाउ। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद साहब माशाल्लाह वक्त बहुत थोड़ा है और आपसे इतना सुनने को मन कर रहा है कि सुनते जाएं, तो आप कुछ बता भी रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जब मैं पहली दफ़ा मेरा ना मौलाना तारिक जमील साहब से जब बात हुई तो हम लोग तो बड़े फ़ैन हैं उनके, इतने बड़े फ़ैन हैं हमारे। इनफैक्ट हमारे दिल्ली में ना पूरा हमारा एक कुनबा है, मोहल्ला है, वो सारे इतने बड़े फ़ैन हैं। तो मुझे अचानक से कॉल आता, अब जो उनकी आवाज़ में माशाल्लाह इतनी बरजस्ता आवाज़ है, तो उन्होंने जब हेलो कहा तो मैं पहचान गया उनकी हेलो, उनका जो हेलो। तो मैंने कहा, बोलते मैं मौलाना तारिक जमील बोल रहा हूँ पाकिस्तान से। तो मैंने कहा वहाँ से बोल रहा हूँ। तो मैं बोलते मैं म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं वो। उन्होंने बोलते मैंने ना एक शो देखा था, तो उसमें अदनान सामी, आप और एक और बैठे हुए थे। तो अदनान सामी को वो जानते हैं, अदनान भाई को। तो बोलते हैं मैंने ना वहाँ पे आपको देखा कि जावेद सर कह रहे हैं सब लोग इनको, ये कौन है यार, ये जावेद अली कौन है। तो फिर मैं जब वहाँ देखा और आपको देखा मैंने, तो मैंने आपके बारे में जाना। तो जब मैंने जाना तो मुझे ये पता चला कि आपने इतने कमाल कमाल के नगमे गाए हैं। और मैं एक बहुत ही अच्छा वाक़या सुनाता हूँ आपको कि मेरे बेटे को, जो भी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में मकाम नसीब फरमाए, तो बोलते उनको एडवाइस किया था कि आप कुछ स्पिरिचुअल कुछ सुने ताकि आपका दिमाग डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था। तो मैंने उनको कुन फाया कुन सुनाया, कुन फाया कुन। अब उसमें जो जिस तरह से आपने आपकी कैफियत मुझे उसमें नज़र आई, तो मुझे वो कैफियत सिर्फ़ और सिर्फ जो कनेक्टेड रहता है उसकी रहती है। मैंने कहा जी मुझे तो पता नहीं, मैं तो कनेक्टेड हूँ या नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, जो भी है नेचुरली जो भी हो जाता है। तो बोलते हैं फिर वहाँ से फिर मैंने ना आपका नंबर अदनान सामी से लिया और फिर मैंने आपको कॉल किया। खुशी की बात है कि आज आपसे बात हो रही है। और फिर हम कनाडा में भी मिले जी। उन्होंने कोई एक फंक्शन में ना, मैं भी जा रहा था यहाँ से और मौली साहब भी आ रहे थे, तो इतना मज़ा आया। वो YouTube पे भी है। जी 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 जी, तो देखा है मैंने। तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा, मैंने कहा क्या, सेम होटल में ठहरे थे। तो मैं रहमान साहब के साथ गया था जी। तो जैसे मैं पूछा, मैं भी बड़ा बेताब, मैंने कहा यार मौलाना साहब को मिलने का मौका मिलेगा। बड़ी होटल में घुसते ही मैंने सब रेडी होके, तो उनका कॉल आया कि नहीं जल्दी ज़ियारत कराइए अपनी। ज़ियारत तो हमने सुना था कि ज़ियारत बड़े बड़े आस्थानों की होती है, बड़ी बड़ी जगहों की होती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत होती है। तो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया। मैंने कहा, फिर मैं जब उनको मिला और जितना वार्मली उन्होंने
वेलकम किया और इतना गले से लगाया। बहुत बड़ी खूबी है हजरत के अंदर ये। मैंने वहाँ पे मैंने कहा जी आपको सुन के हमने इतनी रहनुमाई पाई है, हमने औरत के हुकूक क्या है, आप किस तरह से आपको अपनी शरीक हयात से आपको पेश होना चाहिए, और जैसे वो सीरत सुनाते हैं, अल्लाह के रसूल उन पे एक और फुल सीजन में कर सकती हूँ मौलाना साहब के बारे में बात करना। माय गॉड, मुझे भी बुलाइएगा जब भी करेंगे आप। मैंने मेरे बेटे का नाम ही रख दिया है तारिक जमीला। सना की जिंदगी बदलने का मौलाना का बड़ा, यानी यही सबसे बड़ी बात है, वो बहुत इज्जत सारे देते लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई हैं और ना सही रास्ते पे आई हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा जी इतना अच्छा मैंने आपसे रहनुमाई पाई है। फिर उसके बाद में हमारी वहाँ एक मुलाकात हुई, तो मतलब कहने का मतलब ये कि वो कुन फाया कुन करके मैंने एक कलाम गाया था रॉक स्टार के लिए, और वो उन्होंने अपने बेटे को तो बोलते उससे मेरे बेटे की तबीयत में बहुत सुधार आया था। तो हज़रत हम भी गुजारिश करेंगे कि माह मुबारक भी हैं और आप तशरीफ़ लाए हैं, तो ये हमारी सआदतमंदी होगी, और अगर ये हम न सुने तो फिर ये हमारे लिए तो बिल्कुल हमारे साथ और हमारे ऑडियंस के साथ ख़यानत होगी कि कोई आपको एक कलाम सुनाए जो आप चाहें, जो आप पसंद। मैं इसी का जिक्र कर रहा था, तो मैं यही सुनाता हूँ जी कुछ। कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले, आजा खालीपन में पिका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में, तेरे बिन खाली आजा खालीपन में। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, सदक़ा रसूलुल नबीयुल करीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने माशाल्लाह आज के दिन को पुरनूर बना दिया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का और अल्लाह की वहदानियत, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद आपने ताज़ा करा दी। याद तो यानी हर वक्त याद होनी चाहिए, लेकिन आपने कलाम की सूरत में, अल्लाह आपको ज़ाय खैर दे, अल्लाह आपका आना हमारे लिए खैर का ज़रिया, आफ़ियत का ज़रिया, और हमारी ऑडियंस को आपसे, आपकी बातों से मुझे तो खुद बज़ाहिर बहुत इस्तेफ़ादा हुआ। अल्लाह आपको इसका सिला नसीब मुझे भी फरमाए। बहुत फ़ायदा हुआ, इतनी ज़बरदस्त जब हमारा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र हुआ है, और ज़िक्रुल्लाह से आपका कल्ब मुनव्वर हो जाता है। तो हम आपके साथ खेलेंगे एक्चुअली एक छोटा सा रमज़ान रैपिड फायर। अरे बाप रे। बहुत सिंपल है इतना। तो पहला सवाल, सहरी या इफ्तारी, किस वक्त का खाना आपको ज्यादा पसंद है? इफ्तार है ना? हाँ, अब मैं आपकी बातों से ही समझ गई थी। मैंने पहले बता दिया, खोल दिया हाँ, कि मैं सुबह में तो सिर्फ एक गिलास दूध। दूसरा, रोजा खाने के बाद सबसे अजीब क्रेविंग किस चीज की होती है आपको?
सबसे ज़्यादा ना मुझे जो होता है ना, मुझे चाय की तलब बड़ी अच्छी आती है, तो वो लेकिन रोज़े के बाद में नहीं, तकरीबन 1-2 घंटे के बाद में मुझे बड़ी तलब आती है। और मुझे जब तक वो नहीं होता ना तब तक कुछ ना एक ड्राउजीनेस रहेगा, आपका लेटे रहने का मन करेगा। तो आप वेट करते हो कि इफ्तार हो जाए और मैं चाय पी लूं। मतलब मैं इतना चरसी बंदा नहीं हूँ कि मैं चाय के बगैर रह नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे ना एक तलब आती है जी जी रोजे की बात है। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल इफ्तार ट्रीट्स? घर का बना। घर का बना हुआ ज्यादातर। हाँ, फॉर अ चेंज है ना, जैसे कभी कभी ना कुछ चीजें ना कुछ फ्राइड आइटम बाहर के अच्छे मिलते हैं। किस दिन बहुत भूख लगती है तो आप अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट करते हो? अर्ली डिनर करने का मैंने शुरू किया था अभी, तो वो इतनी ज़बरदस्त भूख लगी मुझे कि मैं रात में हैदराबाद में था, वहाँ मुझे ना शेफ़ ने कुछ अच्छा चिकन बना के दिया स्पेशल मेरे लिए, बफे अलग था, वो खा के मैं रह नहीं पाया। तो मतलब वो जैसे मैं 7 बजे के बाद मैं खाता नहीं हूँ, तो लेकिन मैं कल रह नहीं पाया, कुछ अच्छा बन के आया और भूख भी लगी थी तो। रमजान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए? मुझे लगता है रमज़ान में जितने भी चीज़ आपको फॉलो करने के लिए कहा गया है जी। वो अपने आप में आपको सुधारने के लिए, आपकी ज़िंदगी बसर करने के लिए वो सारी चीज़ें पूरे साल में होनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रमज़ान में आँखों की हिफाजत करें, अपनी बिल्कुल सही कहा। कानों की हिफाजत करें, ज़बान की, मैं एक नहीं है 2-3 बता बहुत है। ये तीनों अगर आ गई ना, ज़िंदगी के सारे झगड़े खत्म हैं। सही बात है, सही कहा आपने। आखिरी सवाल, अगर एक वर्ड में जो बहुत मुश्किल है आपको अगर रमज़ान डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रमज़ान पाकीज़ा महीना है। मैं एक वर्ड तो नहीं, मैं बहुत सारे वर्ड लूँगा। रमज़ान के महीने में अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का एक सलीका बनाना चाहिए हर इंसान को। मुझे लगता है कि ना इंसान को कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफीक बिल्कुल करे, और सबसे पहले मुझे अल्लाह पाक उसमें शुरुआत करे। बहरहाल हम आपसे थोड़ा सा ये भी खाना वाना कुछ बनाना आता है आपको? कुछ बनाते हो आप? मैं देखिए, मुझे आता है, चाय बनानी आती है। अच्छा। और हम ना, जब मैं नया आया था बॉम्बे, तो मैं और मेरे भाई दोनों ना, हम एक छोटे से रूम में रहते थे। कितने साल पहले? ये तकरीबन 2003 की बात है, 2003 की बात है। 22 साल पहले। तो मैं और मेरे भाई दोनों साथ में रहते थे, तो हम साथ में दाल बनाते थे। रोटी बनानी हमें आती नहीं थी। वो टफ है। रोटी नहीं बनानी आती है हमको, वही एक चीज़ मैंने सीखी नहीं तो दाल थोड़ी सी बना लेता था मैं, वो भी भूल गया अभी मैं तो। लेकिन आज हम आपसे कुछ बनवाएंगे इंशाल्लाह। इतना खराब बनाता हूँ मैं तो। कुछ कोशिश करेंगे। नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे। हम दोनों भी ऐसे ही बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। कुछ करेंगे, या आप खुद भी बना सकते हैं, आप हमें देखकर वो भी देख सकते हैं कि हम कैसे बना रहे हैं, कुछ सीख सकते हैं। बहुत सिंपल है। डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा तो मैं अपनी वाइफ को यस बताऊंगा, तो आप उन्हें सरप्राइज कर सकते हो इस रमजान। 100%। एंड उससे भी ज्यादा जरूरी, हम तो चाहेंगे कि आप और आपकी फैमिली को, स्पेशली रमजान का महीना है, रोज़ों का महीना है, इंसान के अंदर एक वो एनर्जी, ताकत, न्यूट्रिशन होना चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं सियाफा डेट्स, ताकि आप और अपनी फैमिली, आपकी पूरी फैमिली से एंजॉय करें। और इसमें बहुत सारी वैरायटी है। मुझे बहुत शौक है माशाल्लाह। आप ये सब चीजें पहले सियाफा वालों की है। आपको पता है डेट्स का ऐसा है ना कि ना, जिस घर में डेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके घर में डेट्स हैं तो मुझे लगता है कि आपके घर में कभी तंगी नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लिखा है उलमा ने, है ना? तो मेरे घर में आपको 12 के 12 डेट्स मिलेंगे। अभी भी अगर आप मेरे घर पे आके देखेंगे ना, तो अजवा खजूर हमेशा रहते हैं मेरे। हमने इसमें अजवा भी है, चॉकलेट्स भी अजवा की, ज़ाफ़रान की दी है, और इंशाल्लाह हम आपको भिजवाते भी रहेंगे इसके लिए। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल। सियाफा वालों का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यस, और इनके डेट्स वाकई हम बहुत सालों से इसे हम खाते हैं, और अरस की सबसे फेवरेट है। हमारी पूरी फैमिली में जब हम ईद करके भी मदीना से वापस आते हैं तो हम अपने पूरे घर में ये इनका हदिया देते हैं। सो आई थिंक हम सब, हाँ, इसमें चॉकलेट्स भी है तो बच्चों को बहुत पसंद आती है चॉकलेट वाली खजूर, इसमें कोकोनट वाले भी खजूर है। तो इसमें वैरायटी, जो स्पेशली हम चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी चीजें खाएं, एंड जिसमें से खजूर तो हमारे लिए बहुत जरूरी रहता है। सो यू नो दैट्स हाउ इट इज। सो गाइस,
आप सियाफा डेट्स भी ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माय डिस्काउंट कोड विच इज़ सना10, जिससे आपको मिलेगा 10% ऑफ ऑन वॉट एवर यू शॉप, सो गो शॉप नाउ। एंड इसके बाद हम चलते हैं हमारे किचन में जरूर जरूर। एंड बनाते हैं कुछ इफ्तार की बढ़िया से। डिश। चलिए तशरीफ लेट्स लाएं। गो। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय किचन जावेद भाई। वेल आज मैं बहुत इजी चीज आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो आप में भी आप भी आसानी से बना सको। एंड हम अपनी बहुत आसान नहीं, देखिए वल्लाही देखिए कितने कम इंग्रेडिएंट्स है, तो ये चीज से आप अपनी वाइफ को भी घर में सरप्राइज कर सकते हो। बिकॉज रमजान के महीने में आई एम श्योर वो भी पूरा दिन आप लोगों के लिए इफ्तार की तैयारी करके थक जाती होगी, तो हम आज एक ऐसा ड्रिंक बनाने वाले जो बहुत इजी है, लेकिन जो इसके फायदे हैं वो बहुत ही बड़े हैं और बहुत अच्छे हैं। वो है सबसे पहले तो ये एनर्जी देता है आपको। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसान ये आप ये सुबह पीजिए, रात में पीजिए, कभी भी आप पीजिए, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले तो एक जग में आप पानी भर लीजिए, है ना। और ये जो है ना, ये डेट का सिरप है, खजूर का सिरप है। दूसरा जो ये है रोज वाटर। ये हमने गुलाब को उबाला और इसका पानी बनाया, उसको स्ट्रेन किया और ये इसको यहाँ पे हमने रेडी रख दिया, तो पत्ते निकल गए। ये है सब्जा। सब्जा तो बहुत जरूरी है पेट की ठंडक के लिए भी, बहुत बहुत जबरदस्त, बड़ा पसंद है। यस। और ये हमने ना कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे, थोड़ी सी और वॉलनट एक्स्ट्रा है, आलमंड्स, सब जो भी आपको पसंद है इसके अंदर मिक्स करते हैं ना। इसको पानी के साथ मिक्स करना है। पानी कितना लेना है? जितना आपको चाहिए। तो ये मैंने इतना पानी डाल दिया, आप पूरा जग भी यूज कर सकते हैं। और आप पूछ रहे थे मुझसे इसे कैसे बनाया जाता है, तो बेसिकली आप इसको जो खजूर होते हैं वो आप पानी में इसको मिक्स कर ले, और उसके बाद कोई भी कपड़े से, जनरली लोग वो मसलिन कपड़ा यूज करते हैं मलमल का, और उसका ड्रेन कर लेते जी। तो ये जो है ये आप पूरा डालिए। ओके, आई थिंक इसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा अगर मीठा पीना है तो फिर आप अपने हिसाब से डालें। अगर आपको लगता है ये मीठा आपके लिए कम है, कुछ लोग बहुत ज्यादा मीठा पीते हैं, कुछ नहीं पीते है ना, तो आप कम। ये है रोज वाटर। यस, ये जो हमने गुलाब घर में बनाया है, बिल्कुल गुलाब को उबाल के, है ना। इसकी आवाज कितनी अच्छी लग रही है। तो रोजे में ऐसे ही सारा कुछ अच्छा लग रहा होता है। सब्जा तो आप सभी डाल दीजिए, बिकॉज सब्जा तो जितना डाले मतलब मुझे बहुत पसंद है, तो यस। आई थिंक इफ्तार में भी पी सकते हैं हम इसको। यस, ये इफ्तार के लिए पहला जो हमें हर किसी को एक ड्रिंक से ही रोज इफ्तार के वक्त हमारा हाथ तो ड्रिंक पे जाता ही है। तो कुछ वैरायटी हो जाए तो घर वालों को भी मजा आती है ना, कि आज कुछ अलग बना और लाइट। ये जो हमने डेट का सिरप यूज किया है, ये सियाफा डेट्स का सिरप है। उनके खजूर को हमने उनके खजूर को यूज किया है और उसे मिक्स किया है। मैं तो अभी ना ये रोज बनाने वाला हूँ। अच्छा, मैं अभी रेसिपी लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये रेडी भी हो गई है। अब आपको सिर्फ इसमें ग्लास में सर्व करना है। इससे कोई क्या ही बन सकता है। वैसे तो मैंने इसे काफी भर दिया है, पर मैं चाहती हूँ कि एक और बट एक लास्ट का ना एक तड़का मैं लगा देता हूँ। जी, लास्ट का आप कर दीजिए। यस, जैसा थोड़ी देर बाकी रोजे को। ओह माय गॉड, है ना। अभी जो ड्राई फ्रूट्स है ये भी आप ही डाल दीजिए। अच्छा, जितना आपको चाहिए। हाँ, कोई मसला नहीं। ऐसे ही रुकता है ये, एक्चुअली सब्जी की वजह से ड्राई फ्रूट सब्जा उसको ना जैसा आप तो ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करते होंगे। नहीं, मैं ठंडा पानी नहीं पीता। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह। दिखने में ही, इसको देख के ही एनर्जी आ रही है एक्चुअली। ये देखिए, वेरी नाइस। तो ये हमारा ड्रिंक इज रेडी। और ये भी जब हम स्पेशली पूरी रात जब स्पेशली जागते हैं, रमजान के महीने में हमारी रात जागना ज्यादा होता है, तो आप अगर चाहो तो इसको आप एक बड़े वाले, इससे भी बड़े ग्लास में भर के आप रख सकते हैं। यू कैन कीप टेकिंग सिप्स थ्रूआउट द नाइट। तो अब ये है, आप इसे डालें और ये हो गया हमारा ड्रिंक रेडी, जो आप ट्राई करें आपके इफ्तार में। बट हमारे पास एक और ड्रिंक है जो मैं लेके आऊंगी, वो है इसे कहते हैं नबीद। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पीते थे। तो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है वो है, अगर आप इसे रात को खजूर को पानी में सोख कर लीजिए तो आप इसे फजर में पी सकते हैं, और अगर आपने फजर में इसे भिगा दिया तो आप इसे रात में पी सकते हैं। तो उसका ड्यूरेशन कितना है, कितने घंटे? 6 घंटा एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। यस, और अगर ज्यादा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका जिससे आपको कलर आते हुए दिख जाएगा, तो ये अच्छा खासा खजूर का जो टेस्ट है ये पानी में आ चुका है। अभी सिर्फ भिगाना है, दैट्स इट। मैं इसको पता क्या करने वाला हूँ, मैं ना इसकी जो सियाफा डेट्स लूंगा जी, और मैं रात में सोते वक्त इसको ना
ये मेरा अभी रेसिपी होने वाला है। ये भी सियाफा डेट से ही बना हुआ है। सो माशाल्लाह से दोनों खजूर के ड्रिंक्स है, क्योंकि खजूर इज वेरी इंपॉर्टेंट रमजान में खजूर हमारे आपकी घर बॉडी में। के लिए ऐसे भी कितना बड़ी Yes. यानी बहुत माशाल्लाह मुफीद चीज़ है। फायदेमंद चीज़ है। एंड आप अपनी वाइफ को जरूर पिलाइएगा ये डिश। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई होप आप सबने भी इस डिश को बहुत इंजॉय किया होगा, बिकॉज ये बहुत ही आसान है और आसान चीज किसे नहीं पसंद। सो गाइस, सी यू सून। हम आपसे मिलते हैं दूसरे एपिसोड उससे में। पहले जावेद साहब का शुक्रिया भी अदा कर दो। हजरत बहुत शुक्रिया आपका। Thank आप you so आए, much. आपने Thank you, इतना yes. वक्त निकाला, वहाँ तो हमने किया ही और किया। आप किचन में किचन में भी नहीं हम आपको नहीं ले आए। ये मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट है ना, मैं आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, तो मुझे नई नई चीज़ें ना एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीज़ें टेस्ट करना और नई नई रेसिपीज सीखना बहुत पसंद है। बनाता नहीं हूँ मैं, लेकिन है ना, मैं कम से कम मुझे वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सब जानने में बड़ा अच्छा लगता है ना। ये जो ड्रिंक है, इतना सियाफा डेट्स के साथ में जो ये बनाया है, ये इतना, और नबीद भी जो जी, नाम भी कितना खूबसूरत नबीद है। कितना अच्छा नाम रखा है। और नबी की ये सुन्नत का नबीद। ये ना मैं अभी फॉलो करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ज़ाहिर खैर दे। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगा कि आप सब ये ड्रिंक्स ज़रूर आप बनाएं अपने घर पे, और कमेंट में बताएं हमें। ज़रूरी नहीं है कि ना सिर्फ रमज़ान में ही बनाएं, बल्कि ना हमेशा अपनी ज़िंदगी में कैसे कभी भी है ना, आप ना इसको किसी भी ओकेजन पर आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, फिट रहो। लेकिन बहुत शुक्रिया जावेद साहब का फिर एक Thank दफा। you. हमारे मुल्क के आप हिंदुस्तान की आन बान शान है। अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया, अल्लाह बड़ी आपको जिंदगी दे, इज्जत दे, आफियत दे। बहुत शुक्रिया जी। यस, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में जब आप ये ड्रिंक बनाओगे तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। सो आई सी यू नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और एक नई इफ्तार डिश के साथ। तब तक अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से कहीं दिन गुजर गए रमज़ान के, बस थोड़े से दिन रह गए हैं, पता नहीं ये भी गुजर जाएंगे। थोड़े ही दिन होते, दुनिया ही गुजर जाती है। अब जितने दिन रह गए, अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करने की सही मानों में तौफीक नसीब फरमाए, और जो गुजर गए अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। तो रोज़ाना आप सबकी खिदमत में या तो कभी मैं पेश करता हूँ जब मैं हाजिर होता हूँ, या तो सना आपके सामने अर्ज़ करती है। और ये वज़ाइफ कहते हैं, हम इसको वजीफ़ा कहते हैं, आमाल करने वाली चीज़ें कहते हैं, या दुआ कहते हैं। तो ये जो बातें हैं, ये अल्लाह करे सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में, हम दोनों की ज़िंदगी में, अल्लाह मेरी ज़िंदगी में ले आए। आमाल से ज़िंदगी खूबसूरत बनती है। जावेद साहब से आज जब बात हो रही थी तो उन्होंने माशाल्लाह आयतुल कुर्सी के बारे में बतलाया, और फिर किस तरीके से उन्होंने याद किया। ये हम सब के लिए सीखने वाली बात है। तो अज़ीज़ों, आयतुल कुर्सी के बारे में किताबों के अंदर बड़े फ़ज़ाइल लिखे हैं। उलमा ने लिखा कि दिन में इसको 10 दफ़ा पढ़ो, 15 दफ़ा पढ़ो, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि कम अज़ कम शुरुआत ऐसे करें कि हम अपनी 5 वक्त की नमाज़ों के अंदर फजर के बाद 3 दफ़ा पढ़ ले, ज़ोहर के बाद 3 दफ़ा पढ़ ले, असर के बाद 3 दफ़ा पढ़ ले, मगरिब के बाद 3 दफ़ा पढ़ ले, इशा के बाद 3 दफ़ा पढ़ ले, सोने से पहले पढ़े, सफ़र में जाने से पहले पढ़े, घर से निकलते हुए पढ़े, अपने बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं उनको पढ़ के दम करे। इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत को जिस तरह बयान किया है, वो किसी और जगह बयान नहीं किया है, और बड़े फ़ज़ाइल है इसके। और अल्लाह ताला यानी किताबों के अंदर उलमा ने लिखा कि अल्लाह ताला इस आयतुल कुर्सी से इंसान की बहुत हिफाजत करते हैं। तो इसकी पाबंदी करें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आप सबको भी तौफीक दे, अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। दुआओं में याद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।